कई अग्निशमन कर्मी अग्निरोधक फायर ब्रेक खोद रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे एक भयंकर आग भड़क उठी, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने सामने निकास द्वार देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकले। हालांकि केवल एक नया रंगरूट ही अत्यंत तेज गति से भागा, लेकिन उत्तर पश्चिम की ओर आती आग उसे बहा ले गई। नए रंगरूट को आग की लपटों में गिरा देखकर बाकी सभी स्तब्ध होकर चुप हो गए। कप्तान ने सभी को वहीं एक गड्ढा खोदने का निर्देश दिया। फिर उसने अपना अग्नि कंबल निकाला, खुद को पकौड़े की तरह लपेटा और नए खोदे गए गड्ढे में रेंगता हुआ चला गया। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद आग धीरे धीरे और करीब आ रही थी। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, आग भड़क उठी। कई अग्निशमन कर्मी आग में फंस गए। जब वे हताश थे, तभी उन्होंने हेलीकॉप्टर को आते देखा और आखिरकार उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उन्होंने एक साथी को भी खो दिया। कुछ दिनों के आराम के बाद उन्हें फिर से एक नए मिशन का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम में 6 सदस्य होने चाहिए थे, इसलिए कप्तान ने बेतरतीब ढंग से एक सदस्य ढूंढ लिया। जब विमान निर्धारित स्थान पर पहुंचा, तो सभी नीचे कूद गए। केवल नया आने वाला जियाओ शुआई डर गया और अपने पैराशूट को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका और अंततः पेड़ पर लटक गया। कई लोगों ने जियाओ शुआई को देखा और उसका मजाक उड़ाया। जल्द ही वे आग वाली जगह पर पहुंच गए, एक सुरक्षित जगह पर शिविर स्थापित किया और फिर जंगल की आग और गांव के बीच एक गड्ढा खोदा। एक अग्निशमन दल ने आग को फैलने से रोकने के लिए आग से आग बुझाने की योजना बनाई, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछे अचानक एक भयंकर आग दिखाई देगी। सभी हताश होकर बाहर भागे। वहां तैनात दल का सदस्य पानी लेकर वापस आया तो उसने पाया कि शिविर भी भीषण आग से जल गया था। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के तंबू में घुस गया और एक सैटेलाइट फोन और एक गिटार निकाल लिया। हालांकि जैसे ही वे आग वाले इलाके से भागे, उन्हें औजारों के साथ ग्रामीणों का एक समूह मिला। पता चला कि उन्होंने ही उनके पीछे आग लगाई थी। बिना कुछ कहे टीम के सदस्य दौड़े और उनसे जूझने लगे। जब संघर्ष बढ़ रहा था, तो गांव का मुखिया दौड़ा दौड़ा आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सूचना ही नहीं मिली थी। जिन चंद लोगों के उपकरण नष्ट हो गए थे, वे बस थोड़ी देर आराम कर सकते थे। अगले दिन वे गांव आए और ग्रामीणों के साथ संघर्ष सुलझाया। जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, तभी आग फिर से भड़क उठी। बेकाबू आग को देखकर कप्तान केवल ग्राम प्रधान को एक तरफ बुलाकर सच्चाई बता सकता था। ग्राम प्रधान ने अपने सामने लगी आग को देखा और समस्या की गंभीरता को समझा। हालांकि जियाओ शुआई ने अपना एकमात्र फोन पानी में गिरा दिया, जिससे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। जिस खराब विमान के साथ वे आए थे, वह बेकार था और अधिक वजन के कारण उतर नहीं सकता था। बातचीत के बाद उन्हें सभी बच्चों को ले जाना पड़ा। हालांकि रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए उन्हें उतरने के लिए एक खुली जगह ढूंढनी पड़ी और बच्चों को कैब में रखना पड़ा, लेकिन विमान उड़ान नहीं भर सका। अंत में उस व्यक्ति को बच्चों के अस्तित्व के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा। जब दूसरी टीम नदी से लगभग 200 मीटर दूर थी, तो वे आग में फंस गए। कप्तान को पहले आगे का रास्ता साफ करना पड़ा। जब कप्तान वापस आया, तो उसने सभी को जाने के लिए कहा, लेकिन वह घने धुएं से बेहोश हो गया। जियो शुआई उसे केवल आगे खींच सकता था, लेकिन इस समय मुख्यालय से सुदृढ़ीकरण विमान जंगल के ऊपर दिखाई दिया, लेकिन यह घने धुएं के नीचे 2 लोगों को नहीं ढूंढ सका। जियो शुआई ने कप्तान का हेलमेट उतार दिया और उसे अपनी पूरी ताकत से आकाश में फेंक दिया। बचाव विमान ने आखिरकार संकेत देखा और सभी